तीन सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर के शिक्षकों का मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जबरदस्त प्रदर्शन। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय संगठन के आह्वान पर तीन सूत्रीय मांगों को लेकर टिहरी जिले के 9 विकास खंडों के सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं ने बुधवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरेंद्र नगर पहुंचकर विशाल धरना प्रदर्शन किया। सभा आयोजित की गई और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। शिक्षकों की मांग है कि प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती निरस्त की जाए तथा पूर्व की भांति योग्यता के आधार पर एलटी के पदों से ही प्रवक्ता और प्रधानाध्यापक हाई स्कूल एवं प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके अलावा पारदर्शिता अपनाते हुए स्थानांतरण किए जाएं। संगठन के जिला अध्यक्ष दिलवर सिंह रावत, जिला महामंत्री बुद्धि प्रकाश भट्ट, संरक्षक लक्ष्मण सिंह रावत, सुधाकांत गैरोला का कहना है कि वर्ष 2018 से विद्यालयों में पदोन्नति के पद रिक्त पड़े हैं, मगर कई बार हो चुकी वार्ता के बावजूद भी सरकार और प्रशासन के कानों में अभी तक जू नहीं रेंगी है। अध्यापक 30 से 35 वर्षों तक एक ही पद पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पदोन्नति न होने से जहां शिक्षकों का मनोबल गिरता जा रहा है, वहीं रिक्त पदों के न भरे जाने से छात्र छात्राओं का अहित भी हो रहा है। इससे शिक्षा में ह्रास पैदा होता है। शिक्षक संगठन के नेताओं का कहना है कि यदि सरकार इस धरना प्रदर्शन के बावजूद भी नहीं चेती और समस्याओं को हल करने का प्रयास नहीं किया तो आगामी 1 सितंबर से प्रदेश भर के राजकीय शिक्षक शिक्षा निदेशालय देहरादून में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर देंगे। शिक्षिकाओं का वर्चस्व का मामला है। सभी शिक्षिकाओं का प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। सभी शिक्षिकाएं प्रमोशन चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। 25 से 35 साल तक क्या अपने एक ही पद में रखना चाहते हैं? इसका औचित्य समझाएं हमें। हमारा एकमात्र सबसे पहले यही कहना है कि जो आप सीधी भर्ती कर रहे हैं इसको रोके और पदोन्नति दी जाए ताकि हर शिक्षक का मान सम्मान यश प्रतिष्ठा बने रहे। धन्यवाद। शिक्षक मिलने चाहिए, विषय विशेषज्ञ मिलने चाहिए, प्रवक्ता मिलने चाहिए, प्रधानाचार्य मिलने चाहिए। विद्यालयों की जो सारी प्रभार हैं वो हमारे शिक्षक शादी देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये शिक्षा व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और ये जो हमारी लड़ाई है ये केवल और केवल मूल रूप से अगर देखी जाए, इसकी जड़ में जाया जाए तो हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे विद्यालय सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये लड़ाई उनके लिए है। और सरकार ने जो तानाशाही, जो अपना वादा खिलाफी की है, जो सरकार ने हमको आश्वासन दिया था, जिससे पूर्व हमारा धरना देहरादून में हुआ था तो उसमें आश्वासन दिया था, तो ये पूरा जो आक्रोश है शिक्षकों का, जो आपको इतने बड़े जल सैलाब के रूप में दिख रहा है, वो ये आक्रोश केवल सरकार की वादा खिलाफी और अपने बच्चों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ। इस विषय में मैं सरकार और विभाग को बता देना चाहता हूं कि राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 18 अगस्त से 24 अगस्त तक प्रथम चरण में हमारा कार्य बहिष्कार का आंदोलन चला। द्वितीय चरण में ब्लॉक मुख्यालयों पर 25 अगस्त को हमने इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन किया और आज 27 अगस्त को हम पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय मतलब जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय हैं, उन कार्यालयों पर हम विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगे इसी क्रम में 1 तारीख से 1 सितंबर से हमारा लगातार जनपदवार निदेशालय में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। और इसके बाद समय से लगभग 7 वर्षों से हमारे यहाँ एलटी से प्रवक्ता की पदोन्नतियाँ नहीं हुई हैं। एलटी और प्रवक्ता से जो है हेडमास्टर की पदोन्नतियाँ नहीं हुई। इसके विपरीत सरकार जो है अपने एक तानाशाही रवैये के कारण प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के माध्यम से प्रधानाचार्य के पदों को भरने चाह रही है। हम इन सब चीज़ों को लेकर के और साथ में हमारे जो सभी विभागों में लगभग उत्तराखंड में इस वर्ष वार्षिक हस्तांतरण हुए, वो हस्तांतरण भी नहीं हुए। मुख्य रूप से हम 3 मांगों के साथ 7% सभी स्तर की पदोन्नतियां, हमारे प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को निरस्त करना और हमारे हस्तांतरण प्रारंभ करवाना, हम इन 3 मुद्दों को लेकर के इस समय आंदोलित हैं। हम विगत 18 अगस्त से चौकडाउन के रूप में अपना आंदोलन चलाए हैं। हमने 25 अगस्त को सभी विकास और हमारे भी आने वाले भविष्य को बचाए रखने के लिए ये जो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती हुई है सिरे से निरस्त की जाए। दूसरा, हमारे स्थानांतरण सुचारू रूप से चलते रहे। बस हमारी 2 ही फिलहाल मांगे हैं और हम चाहते हैं कि इन पे सरकार जरूर अमल करे, अन्यथा ये बड़ा दुर्भाग्य होगा कि शिक्षकों को जो स्कूल में होना चाहिए था आज वो सड़कों पे है।